अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बाय कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी कहते हैं। तो अपने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपना फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड एल्गोरिथम में। आज की वीडियो में बस यही होने वाला है कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, दो हम एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो में, एंड देन लास्ट में हम जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसकी टाइप नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस बीच में फोर्सफुली नहीं रोका जाएगा। एक प्रोसेस चल गया तो फिर वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा ही होगा। अच्छा, इसका फिनोमेना ये है कि यार जो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा ना, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा। यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सॉर्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम हम इसको सॉर्ट कर रहे होते हैं। और प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉस एंड कॉन्स हम यहाँ पे अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज हम पहले एल्गोरिथम को समझेंगे। प्रॉस एंड कॉन्स का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमारी सारे एल्गोरिथम्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम सारे एल्गोरिथम्स की एक साथ एक ही वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। स्टार्ट करते हैं और एल्गोरिथम को समझना शुरू करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ ली थी कि प्रोसेस क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सब कुछ हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद आप इस वीडियो पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे पास अराइवल टाइम गिवन नहीं है इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं और उनके बर्स्ट टाइम गिवन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है वो बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को सॉर्ट करेंगे। जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूं अकॉर्डिंग टू देयर बर्स्ट टाइम तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पहले P4 चलेगा, देन P1 चलेगा, देन P3 चलेगा, एंड देन P2 चलेगा। तो अब हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास P4 चलना स्टार्ट हुआ, 0 से वो स्टार्ट होगा, 3 इसका बर्स्ट टाइम है, तो 1, 2 एंड 3 तक जो है मेरा P4 चलेगा और इसका कंप्लीशन टाइम मेरे पास हो गया 3। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला है हमने, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है तो हम उसको 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने 3 माइनस 0 किया, मेरे पास 3 आ गया। और वेटिंग टाइम की अगर बात करें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस 3 माइनस 3 हमने कर दिया तो वो 0 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की, दैट इज़ P1। P1 का बर्स्ट टाइम है 6। तो जहाँ पे P4 फिनिश हुआ है वहीं से P1 स्टार्ट हुआ है, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका बर्स्ट टाइम था और ये 9 पे आके कंप्लीट हुआ है। हमने इसका कंप्लीशन टाइम 9 लिख दिया। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने लगाया है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो अगेन इसको मैंने 0 लिया और ये 9 हो गया। वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस 6 और ये हो गया मेरे पास 3। अगर मैं इसमें भी देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 3 इसको एग्जीक्यूट होने में लगा था टाइम, तो इतनी देर P1 ने वेट किया है, कंसिडरिंग के सारे प्रोसेसेस एक साथ शुरू में ही आ गए हैं, बिकॉज अराइवल टाइम हम सबका 0 कंसिडर कर रहे हैं। एनीवेज नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज़ P3। अब P3 एग्जीक्यूट होगा और उसको 7 सेकेंड्स लगेंगे एग्जीक्यूट होने में। तो जहाँ से P1 ख़त्म हुआ था वहाँ से P3 शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड्स इसको यहाँ पे लगे और ये 16 पे आके कंप्लीट हो गया है। 16 इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो 16 माइनस 0 कर दिया। वेटिंग टाइम के लिए हमने टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, दैट इज़ P2 और इसका बर्स्ट टाइम है 8।
तो जैसे ही P3 यहाँ फिनिश हुआ है, P2 स्टार्ट हुआ है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 24 पे आके P2 फिनिश हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। टर्न अराउंड टाइम हमने 24 ही लिख दिया बिकॉज 24 माइनस 0 इक्वल्स टू 24। और वेटिंग टाइम के लिए हमने क्या किया कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कर दिया, तो मेरे पास वेटिंग टाइम आ गया। इसके बाद मैंने इन सब का एवरेज कैलकुलेट कर लिया है सिंपली, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें कब एवरेज कैलकुलेट करना है कब नहीं करना है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर। हमने लास्ट प्रॉब्लम जो देखी उसमें हमने देखा कि हमारे पास अराइवल टाइम गिवन नहीं था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अराइवल टाइम 0 था। अब इस प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास डिफरेंट अराइवल टाइम्स आ चुके हैं चारों प्रोसेस के, तो हम अराइवल टाइम को भी कंसिडर करते हुए बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये काम कैसे होगा, तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो मेरे पास जो प्रोसेस आया है वो है P1। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर मैंने प्रोसेसेस सबसे पहले रख लिए कि 0 पे मेरे पास P1 आ चुका था, 1 पे मेरे पास P2 आ गया है, 2 पे मेरे पास P3 आ गया है एंड 3 पे मेरे पास P4 आ गया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वो प्रोसेसेस प्लेस कर लिए कि वो किस किस टाइम पे मेरे पास आ चुके हैं। अब जाहिर है कि सबसे पहले मेरे पास P1 था तो मैं P1 को ही एग्जीक्यूट करूंगी, और क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ऐसा नहीं है कि P1 आके कहीं रुक जाएगा और दूसरे प्रोसेसेस को हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। P1 एक बार चल गया तो फिर वो चल गया। तो P1 की अगर मैं बात करूँ, इसका बर्स्ट टाइम था 8, तो मैंने 8 तक इसको चला दिया और इसका कंप्लीशन टाइम मेरे पास 8 हो गया। इसको वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, वेटिंग टाइम इसका 0 हो गया, कंप्लीशन टाइम इसका 8 हो गया और टर्न अराउंड टाइम्स आ रहे हैं हम 8 माइनस 0 करेंगे तो मेरे पास 8 आ गया। अब अगर हम बात करें तो इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस पॉइंट पे मेरे पास बाकी के तीनों प्रोसेसेस आ चुके हैं। तो मुझे अब इन तीनों प्रोसेस में से डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। तो मैंने देखा कि यार सबसे कम बर्स्ट टाइम जो है वो P2 का है, दैट इज़ 4। उसके बाद P4 है, देन P3 है। तो मैंने कहा यार सबसे पहले P2 का है, तो चलो अब P2 को एग्जीक्यूट करते हैं। 4 इसका बर्स्ट टाइम है। P2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 एंड 4 12 पे आके ये कंप्लीट हुआ। हमने इसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरे पास ये दोनों प्रोसेसेस मौजूद हैं और मैंने देखना है कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, तो वो P4 है। नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा वो मेरे पास होगा P4 और फिर उसके बाद P3 एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने P4 को यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, तो P4 का बर्स्ट टाइम था 5, तो मैंने इसको यहाँ तक 5 तक चलाया और ये 17 पे आके कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन टाइम मैंने लिख दिया 17। टर्न अराउंड के लिए हमने सेम काम किया है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दिया, और वेटिंग टाइम के लिए हमने क्या किया कि हमने टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कर दिया। अब लास्ट प्रोसेस हमारे पास P3 बचा है जो 9 तक चलेगा, तो मैंने यहाँ से P3 स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 26 पे आके फिनिश हुआ है। और सेम हमने इसका यहाँ पे टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने दो एग्जांपल्स देख ली कि जिसमें हमने एक में अराइवल टाइम सबका 0 लिया था और एक में हमने डिफरेंट अराइवल टाइम्स पे इस एग्जाम्पल को समझा है कि किस तरीके से हम जो है वो बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अब ये आ गया हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में शेयर करना है। देन आई विल लेट यू नो कि इफ़ यू आर करेक्ट और नॉट। सेकंड चीज़ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये कर दी है कि मैंने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करके बता दिया है कि आप लोग अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप लोग अपने आंसर्स का एवरेज निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि इस एवरेज से आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to the channel.